हमारे साथ आज जो है बिहार के गया ज़िले में दैनिक जागरण के प्रभारी पंकज भाई हैं, जो 55 साल की उम्र के हैं और इनको तनख्वाह 18,000 रुपये कुछ इन हैंड मिला करती थी। तो इन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड का क्लेम किया और इन्हें 32,90,000 रुपये मिलने जा रहे हैं 6 महीने के अंदर। इनकी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल फैसला सुनाया है कि मजीठिया मांगने पर जिन जिन लोगों का ट्रांसफ़र टर्मिनेशन हुआ उन्हें 6 महीने के अंदर उनके मामले को निपटाया जाए। तो मतलब दो किस्म के, एक तो मजीठिया देने का मामला 6 महीने में निपटाया जाए और एक मजीठिया से जुड़े जो भी ट्रांसफ़र टर्मिनेशन हुए उसको मामले को निपटाया जाए। तो पंकज भाई, पहले तो बधाई आपको कि आपके इस साहस से एक नया फैसला हुआ। गया से दिल्ली आके आपने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और आप जीते। सेकंड जो है, आप 18,000 रुपये पाते थे और 32,90,000 रुपये आप पाने जा रहे हैं। इतने पैसे करें क्या आप? सर एक चीज़ उसमें सुधार देते हैं सर, ये मार्च तक का क्लेम है। अच्छा। अगर और उसमें करीब 4.5 लाख जुट जाएगा और टोटल 18% इंटरेस्ट होगी, करीब 50 लाख के आसपास वो आपको मिलेगा। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। जो मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार अनुशंसा है। तो मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई सबेटर, आपका पद सबेटर का है, मतलब इसका मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिया लोगों ने। टाइम बाउंड प्रमोशन अगर हमको मिल जो कि कंपनी नहीं दी है, हाँ, अगर देती तो आज हम चीफ सब पर रहते हैं। और आप जी 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 जी, लेकिन वो तो अलग मामला लेबर कोर्ट का है। दूसरा चीज़ है कि हम पत्रकारों के साथ जो जागरण के द्वारा ये भी कर रहा है कि ईपीएफ नंबर आपको और ईएसआई सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी एक अलग लड़ाना, इसके लिए भी हम लेबर कमिश्नर बिहार को दिए है कि गया यूनिट में भी ईपीएफ नंबर और ईएसआई सुविधा सभी को दिया जाए। जी, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आपकी तमाम याचिका पे मैं देखता हूँ कि बिहार में लेबर कमिश्नर से लेकर तमाम लोग एक्टिव रहते हैं और आप उनके यहाँ लड़ते रहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कोई सबेटर अगर 20,000 रुपया 18,000 रुपया इन हैंड इसमें पा रहा है और वो याचिका लगा दे सुप्रीम कोर्ट, मतलब मजीठिया वेज बोर्ड की लगा दे लेबर कोर्ट में, तो 6 महीने के अंदर उसको 32-33 लाख रुपये मिल जाएगा? आराम से मिल जाएगा सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मजीठिया वेज बोर्ड का अनुशंसा है, तो उस आलोक में तो मिलना ही है। दिक्कत यहाँ पर क्या है, मतलब सन 2011 नवंबर से जो काम कर रहा हो संस्थान में, उसके पास अगर कोई लेटर है या सैलरी स्लिप है या बैंक स्टेटमेंट है तो उसको मतलब 32-35 लाख रुपए मिल जाएगा। दो चीज़ उसमें है सर। जैसे कंपनी वगैरह कार्यरत है, 2 तरह के वहाँ पे, एक ठेका पर हम लोग यहाँ रखा जाता है, एक है जो कि स्टाफ वगैरह। तो जो भी अगर है स्टाफ, तो उनका अगर ईपीएफ नंबर है या ईएसआई कवरेज में आते हैं, मान लीजिए उसके वेतन के अंदर, इसका मतलब वो कंपनी के लिए काम करते हैं, वो प्रमाण है। उसके अलावा कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट लेटर से मिलता है। उसी आधार के आलोक में सबसे पहले जो मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार प्लस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमको अपने डिमांड के लिए एक डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा प्रबंधन को। जैसे सीएमडी महेंद्र मोहन गुप्ता हो गए, सीओ संजय गुप्ता हो गए, ये क्षेत्रीय निदेशक जो भी हैं, उनको अपना हमको ये अभी तक मिला है राशि, और ये राशि एरियर के मुताबिक मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार हमको मिलना था। तो ये हमारा एरियर होता है। ये डिमांड नोटिस देना है 17(1) के तहत, और 15 दिनों के अंदर अगर जवाब आता है तो सही बात, ओके, नहीं आता है तो लेबर सेक्रेटरी के यहाँ 17(2) के तहत फिर उनको देना है, जो कि हमने दिया है इस संबंध में। मैं कह रहा हूँ कि तमाम तकनीकी मामले हैं, बेचारा पत्रकार मीडिया कर्मी वो जानता कहाँ है कि इतना क्या क्या करना है। तो क्या आप लोग ऐसा कुछ भविष्य में गाइड करेंगे? कोई अगर आपसे संपर्क करे पत्रकार कि भाई हमें क्लेम करना है, तो जो ये सब जो तकनीकी वर्ड चीज़ें हैं, कैसे लिखवाना है, क्या याचिका बनानी है, क्या एप्लीकेशन होगा? सर देखिए, स्थिति यह है कि हम बिहार ही में एक बता रहे हैं, एक हमारे बहुत वरिष्ठ मैंने सीनियर्स हैं, रिटायरमेंट का उम्र उनका है, 1-2 महीने में रिटायर कर जाएंगे। धुक चुक कर रहे हैं कि क्या करिए, क्योंकि 80-90 लाख रुपये मिल सकता है। लेकिन उनको भारत दर्शन भी करा चुका है कंपनी, मतलब इतना ट्रांसफर किया है कि पूरे भारत दर्शन कर चुके हैं वो। लेकिन सोच सकता है कि एक्सटेंशन मिल जाए। अभी कुर्सी भी उनके तय नहीं है ऑफिस में कहाँ बैठेंगे वो, लेकिन लोभ है जो हटता नहीं है। तो एक गुलाम मानसिकता है, मानसिकता कहिए उसको। और एक चीज़ और है कि भगवान या ईश्वर जो भी अल्लाह किसी न किसी को किसी कार्य के लिए, निमित्त के लिए माध्यम बनाते हैं। अगर मेरे ही मामले में नहीं होता, और चूँकि एक बच्चे लोग का बहुत सा था, प्लस नागेंद्र सर अगर नहीं आते तो मेरी भी औकात नहीं थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आकर लड़ता। 2 रिट याचिका होती, जो पूर्व जज रहे हैं। अब पटना हाई कोर्ट के एक्स मतलब मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लगाया, फ्री ऑफ कास्ट का स्थान। तनु सागर उनके जूनियर्स हैं, प्रेरणा सिंह, उन्होंने भी हमको, प्रेरणा हमेशा बताती रहती थी कि आप निश्चिंत रहिए, सत्य की हमेशा जीत होगी। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो एक है कि मेरा जो आधार जो बनाया गया, वो गया में बनाया 2 वकीलों ने। दोनों मित्र हमारे हैं, एक मदन तिवारी, एक शशि शेखर। मदन तिवारी जी मेरे भी मित्र हैं, बहुत ही क्रांतिकारी मित्र हैं। और उन्होंने ही पूरा, जैसे अभी तक हो क्या रहा है कि लोग करते हैं, मदन जी को आप मेरा प्रणाम बोलिएगा गया में जाके। जी, हो क्या रहा है कि लोग करते हैं क्या कि डायरेक्ट
लेबर कमिश्नर के यहाँ पहले फाइल कर दे रहे हैं। सबसे पहला है कि 17(1) के तहत मैनेजमेंट को डिमांड नोटिस भेजना है। उसके बाद लेबर सेक्रेटरी को, लेबर कमिश्नर नहीं, लेबर सेक्रेटरी को 17(2) के तहत नोटिस देना है कि हमने ये दिया था, ये जवाब नहीं आया या आया, अब आप हमारा मामला को लेबर कोर्ट में रेफ़र कर दीजिए। लेबर कोर्ट में रेफ़र होगा, 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और अभी हम बता रहे हैं, जो हमारी जानकारी है, जागरण में पटना में बहुत ही जल्द कई लोग मजीठिया क्लेम करने वाले हैं। अच्छा, ये शुरुआत हो गई। नहीं, मेरे ख्याल से 6 महीने में क्लेम कर देना चाहिए। अब जो टाइम बाउंड हो गया है जी, तो मुझे लगता है कि जिसकी उम्र 35 साल, जैसे अभी बात हो रही थी कि एक लड़का उसकी उम्र 35-40 साल के आसपास है, उसे 50 लाख मिल सकता है, और तो वो क्यों ना क्लेम करे और 50 लाख लेके कुछ नया बिजनेस शुरू करे, धंधा करे, क्यों अपनी जवानी खो रहा है। अपने पत्रकारिता ही के क्षेत्र में तो अपना पोर्टल लगा ले या अपना यूट्यूब करे, मोनेटाइज करे, ये वीकली निकाल के अपना गुलामी मानसिकता से। मैं कह रहा हूँ कि किराना की दुकान खोल लेगा तो भी जीवन चलेगा उसका, अच्छा माँ बाप के पास रहेगा, सेवा करेगा। कम से कम ये जिस तरह की आज मीडिया संस्थान हो गए हैं तो वहाँ न तो पत्रकारिता कर पा रहा है वो। आपको सर एक आश्चर्यजनक चीज़ बताते हैं, पटना के एक बहुत ही वरीय है, वो संपादकीय से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि बिहार विधानमंडल को या विधानसभा को राज्यपाल संबोधित करते हैं। चलिए, ये तो ज्ञान की बात है। तो ज्ञान दुर्भाग्य है कि वैसे ही लोगों की वहाँ पर चलती है। फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो भी जहाँ काम कर रहा है और उसके पास कागज है, सैलरी बैंक में आती है या पीएफ, ईपीएफ या ईएसआई करता है, कुछ भी एक प्रमाण है, तो वो दायर कर सकता है एकदम मजीठिया वेज बोर्ड के तहत। और उसे जिसको तनख्वाह, जैसे आप खुद प्रमाण है कि आपको 18,000 मिलता था, हाथ में सवेटर थे, आपको 32,90,000 रुपया मिलेगा मार्च तक का। अगर इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए और आगे का जोड़ा जाए तो 50 लाख जाएगा ये। तो पंकज भाई, एक तो बहुत बढ़िया आपने राह दिखाया लोगों को। इस पूरी लड़ाई में, जागरण छोड़ने के बाद मजीठिया की इस पूरी लड़ाई में आपका ट्रांसफर बहुत दूर कर दिया गया था शायद, वो भी लड़ाई आप साथ जीते हैं। उसके सबसे बड़ी बात ये थी कि सर कि लास्ट ईयर मेरा 2 ऑपरेशन हुआ, एक हार्ट का हुआ, एक प्रोस्टेट ग्लैंड का हुआ। उसके बाद बायोमेट्रिकल अटेंडेंस बनाने के लिए मुझको ऑफिस बुलाया गया, लुंगी पहनकर डायपर लगाकर मैं जाता था। बताइए। और स्थिति ये थी कि भाई हमको ले जाता था, एक माने मीटर भी नहीं रहते थे, हल्का कुछ आता था तो दर्द के मारे लगता था कि मुंह से प्राण निकल जाएगा। और उसके बाद मेरा ईएल 21 दिनों का रहते हुए, 91 दिन का ईएल था, 21 दिन को उन्होंने वेतन कटौती कर दिया। तो ये जागरण प्रबंधन की ये तानाशाही, क्रूरता है। नहीं सर, ये मामले को अभी हम आज न कल ये मानवाधिकार में भी हम ले जाएंगे, बिल्कुल जाने लायक है। और जहाँ संबंधित है वकील लोग से राय भी लेंगे और इनको कानूनी पाठ भी हम ही पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि आप खुद देश दुनिया को अखबार के जरिए नैतिकता के पाठ पढ़ाते हो, लेकिन आप अपने एम्प्लॉय के साथ कितना अमानवीय, कितना क्रूर और कितना बदनीयत हो, तो ये तो बहुत ही गंदी मानसिकता है, ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। एक चीज़ और है सर, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जून को आदेश दे दिया। 10 अगस्त को प्रबंधन के द्वारा वहाँ गया में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ एक दिया गया है चिट्ठी, आपको दिखा दे सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि पंकज कुमार सब एडिटर हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है। ये चिट्ठी है सर, आपको हम दिखाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इन लोगों ने पालन अभी तक करने में बाज नहीं आ रहे हैं। ये है सर चिट्ठी। अच्छा, क्या इसमें लिखा है? इसमें इन्होंने लिखा है कि सब एडिटर का जो पोस्ट है वो मैनेजर का पोस्ट है। मतलब इन्होंने ये भेजा है, मतलब ये तो गजब भाई, तो हिपोक्रेसी है कि आप अपने सब एडिटर के जर्नलिस्ट को बता रहे हो कि मैनेजर का पद है जी। और इन्होंने 1954 का एक हाई कोर्ट का आदेश दिया। 1955 में वर्किंग, ये आपका जो क्या कहते हैं इसको सर, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो जी, वो 55 में आया। तो एक्ट जब आएगा तो अपने आप स्वतः खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद इसी आधार पर गया के सहायक श्रम आयुक्त ने एक ये लिखा है ये कि इस पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि टोटल कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करते हुए जी मजीठिया मांगने के कारण इनका स्थानांतरण जम्मू किया गया और बदनीयती से इनका पद भी और इसमें एक चीज और इन्होंने लिखा है कि प्रशासनिक आधार है प्रबंधन का, लेकिन मजीठिया मांगने और अत्यंत गंभीर रूप से बीमार का ट्रांसफर करना ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। और इस मामले में बिहार सरकार के द्वारा लेबर कोर्ट में भी मामला मेरा चला गया है पिछले 6 महीने के अंदर। तो मतलब आपने अपने बाकी जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने साथ हुए अन्याय, अपने साथ जो भी कुछ गड़बड़ हुआ, मेरे साथ जो घटित घटना के लिए जो भी जिम्मेवार हैं प्रबंधन के लोग, उनको भी हम कानूनी सबक सिखाएंगे। बहुत बढ़िया। कि
अदालत के सामने, और अदालत पर हमें पूरा विश्वास है, आज मिला है न्याय कल हमको, और उसमें भी मिलेगा कि जिस प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हमको किया गया, आर्थिक रूप से नो वर्क नो पे कर दिया गया हमको मार्च से। बीमार आदमी हमारे 5,000 6,000 रुपये हमारे पत्नी के इलाज में पर मंथ जाता है दवा में। अब इस स्थिति में मित्र लोग हैं, बेटा है, वो अपना कुछ करके मदद कर दे रहा है। जो स्थिति है कि अगर दूसरे को अभी रहता तो पागल हो जाता, इन लोग पागल बनाने की स्थिति में ला दे रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में आपको मजीठिया वेज बोर्ड से लेके आपकी लड़ाई में किन किन लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया? आप जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि शशिकांत जी हुए जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं मजीठिया, रविंद्र अग्रवाल जी हुए, बहुत सारे साथी हैं, मदन तिवारी जी का नाम लिया, कौन कौन आप नाम लेंगे जिन्होंने? आप स्वयं हैं उसमें सबसे नंबर? मैं तो देखो भड़ास वाला हूँ, मैं तो भड़ास चलाता हूँ। लेकिन फिर भी अब भड़ास जैसे आज की स्थिति है कि करीब करीब हर अखबार में भड़ास को देखना मना है, लेकिन पत्रकार चाहे वो मालिक हो चाहे लेकर प्यून हो, भड़ास देखता जरूर है। इसलिए देखता है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ रहेगी और सच्चाई सामने रहेगी। और आप खुद भड़ास अब निकाल कर अब बंद करने के लिए भी घोषणा कर चुके थे, लेकिन वो मना भी किया, और खुद अब प्रताड़ित हो चुके हैं सच्चाई छापने के लिए। होता रहता है तो लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारा। तो एक चीज़ तो है कि भगवान, फिर हम बात करते हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं किसी निमित्त कार्य के लिए। तो आज पत्रकारों का हक लड़ाई के लिए जो भड़ास ने जो किया, तो एक राह बना। आज हम लोग भी भड़ास खोल खोल कर देखते थे कि मजीठिया क्रांतिकारी क्या है भाई, तो ग्रुप में है आज 10,000 लोग पत्रकार लोग जुड़े हुए हैं। तो आज डेली आप ही का भड़ास साइट को करीब 1.5 लाख 2 लाख आदमी देख रहा है, डेली फॉलो कर रहा है, ट्रोल कर रहा है। एक तरह से भड़ास ने देश भर के पत्रकारों को जोड़ा है, एक आपस में कनेक्ट किया है, शेयरिंग नॉलेज शेयरिंग का। नहीं, नॉलेज शेयरिंग नहीं किया है, उन भड़ास ने बताया है पत्रकारों को कि आपकी क्या ताकत है, क्या है, आप क्या कर सकते हैं, बशर्ते कि गुलामी की जंजीर को तोड़िए। हाँ, गुलाम मानसिकता ना हो ना। चलिए पंकज भाई, बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली आप आए, दिल्ली में आप कहाँ कहाँ घूमे? सुप्रीम कोर्ट के कल फैसले के बाद कहाँ कहाँ गए और कब जाना है, कब लौटना है आपको जो है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले मैं वहाँ से उठा चला गया, हौज खौज मेट्रो उतरा। वहाँ हमारे बच्चे हैं, IIT में भी हैं, जो सुपर 30 वाले बच्चे मगर सुपर 30 के बच्चे हैं, प्लस पटना के अभियान सुपर 30 के बच्चे थे। वहाँ भी 16 बच्चे भी हैं, बच्ची हैं। अच्छा। और उन लोगों ने, उन्हीं लोग के पास हम गए क्योंकि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कल थके हुए थे। तो बच्चों के बीच में करीब 2-2.5 घंटा रहे, उन लोग के साथ बच्चे की तरह व्यवहार किए, हंसी मजाक जो भी होता है, और उन लोग भी अपने अंकल को अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न था। क्या बात है। और उस समय मतलब हमको पता नहीं चला कैसे 3 घंटा वहाँ गुजर गया। इस बीच में आपसे बात हुई, उसका तो हमारा इतने जगह से फ़ोन आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे कि हमारा मोबाइल भी कल हैंग हो गया था। आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट मेरा सवाल है कि आप मीडिया में काम कर रहे पत्रकार साथियों को क्या कहना चाहेंगे इस समय? आपका संदेश कोई? सर, ऐसा है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जनरली जो स्थिति है कि गुलाम मानसिकता से हम लोग ग्रसित हैं। दूसरों को हम लोग बहुत अपेक्षा रहती है, पत्रकार है तो इससे एक समाज में एक संदेश जाएगा। एक छोटी सी बात है सर कि अभी एक संवाद सूत्र करके प्रखंड के रिपोर्टर हुआ करते हैं, 3/4 लीड महीने में वो मुफस्सिल के पत्रकार हुआ करते हैं। अब मुफस्सिल के पत्रकारों को, प्रखंड के रिपोर्टर्स को, मेरी जागरणी में हम बता रहे हैं कि 200 रुपया मंथली ऑनरेरी, अनुमंडल को 500 रुपया, उसके अलावा उनके कटिंग पेस्टिंग पर जाता है, तो टोटल करीब 1,000-1,500 के आसपास उनको मिलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 1,500-2,000 में जिसको मिलेगा, या 2,000 या 3,000 मैक्सिमम मान लीजिए, वो अपने बच्चे के म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा पाएगा? तो उसको तो आप बता रहे हैं कि आप थाना और ब्लॉक में जाकर आप बेईमानी कीजिए। तो पत्रकारों को जब तक आप अच्छा वेतन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो उससे आप एक्सपेक्टेशन ईमानदारी कहाँ से कर पाएंगे? बेईमान बनाने का ये मशीन हो गया है। अब मालिक लोग करोड़ करोड़ करा रहे हैं। जैसे पटना में, एक रांची में एक थे सज्जन, उनके यहाँ CBI छापामारी हुई है। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि जितने टॉप लेवल्स अधिकारी हैं अखबार के, किसी भी अखबार के, सबकी संपत्ति की जांच करा दीजिए, वेतन कितना मिलता है, आज कहाँ से करोड़ रुपए इनके पास आ गया है, कई करोड़ के मालिक हो गए। ठीक बात है। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आप आए और हम लोगों से बात की और भड़ास मीडिया को इतना आपने वक्त दिया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आगे भी यूं ही आप जीतें और पत्रकारों मीडिया कर्मियों के लिए प्रेरणा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक सर, धन्यवाद सर आपको।